भाई इस पॉइंट पे तो मैं श्योर हो चुका हूँ कि भाई जो मार्वल वाले इन्होंने मेरा फोन हैक कर रखा है भाई, क्योंकि भाई जब भी मैं थोड़ा बाहर जाने का प्लान बनाता हूँ ना ये सारे ट्रेलर ड्रॉप कर देते हैं। पिछली बार भी ओडिसी देखने गया था, सैन डिएगो कॉमिक कॉन वाला जो ट्रेलर है वो गिरा दिया था। आज मैं एंड ऑफ द ओक स्ट्रीट देखने गया, फिर सालों ने फिर ट्रेलर गिरा दिया यहाँ पर। मतलब स्पेकुलेशन थी कि भाई नया ट्रेलर गिरेगा पर कंफर्म कुछ नहीं था, बट इस बार उन्होंने गिरा दिया। और ये एग्जैक्टली वही वाला ट्रेलर है जो हमें सैन डिएगो कॉमिक कॉन में दिखाया था, पर जो सैन डिएगो कॉमिक कॉन वाले के टाइम पे जो ट्रेलर ऑनलाइन रिलीज हुआ था वो डिफरेंट है काफी। तो बात करते हैं भाई एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर के बारे में। एंड जब नाम में ही डूम्सडे है तो इस बार ढंग से दिखाया गया है। यहाँ पर हमें डॉक्टर डूम थोड़ा सा एक्शन में दिखाया गया है, बट जितना दिखाया गया है इतना तगड़ा हो रहा फर्म, इतना तगड़ा हो रहा फर्म भी क्रेजी हो रखा है। यहाँ पर जो ट्रेलर है उसकी स्टार्टिंग ही होती है यहाँ पर डॉक्टर डूम के एक कमरे से या थ्रोन रूम से, जहाँ नीचे ग्रीन कलर की मैजिकल आग से निकल रही है और बैकग्राउंड में सू स्टॉर्म का डायलॉग चल रहा है। Victor was always the smartest guy in every room. तो यहाँ पर इससे ये कंफर्म होता है जो मैंने पहले भी बता दिया था कि यहाँ पर जो डॉक्टर डूम है वो फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स वाला डॉक्टर डूम है, और यहाँ पर जो पूरे फैंटास्टिक फोर हैं वो ऑलरेडी डॉक्टर डूम को जानते हैं, एक तरह से क्लोज फ्रेंड्स ही हैं। अब जैसे कि सू स्टॉर्म ने बोला कि विक्टर वाज ऑलवेज द स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम, भाई उसका पति रीड रिचर्ड्स है एंड ही इज द स्मार्टेस्ट गाय ऑलवेज। आई वाज लाइक कि ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स ही इज स्मार्ट, ही इज जीनियस, बट आपका पति भी कम जीनियस नहीं है भाई। और सही बताओ रीड भाई, मैं अगर आपकी जगह होता ना जल फूक के मैं काला हो जाता। उसके बाद आगे डायलॉग कंटिन्यू होता है कि ही वाज ऑलवेज द स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम, बहुत लविंग था, बहुत केयरिंग था। मुझे पता था उसकी पर्सनैलिटी में कुछ दिक्कतें हैं, बट वो इतना टूटा हुआ है मेरे को नहीं पता था। और वहां पर आप देख सकते हैं जितने भी एवेंजर्स हैं वो थोड़े से बीट अप है, और इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। या तो डॉक्टर डूम इनकी पिटाई ऑलरेडी कर चुका है और यहाँ पर जो सू स्टॉर्म है वो बता रही है कि भाई वो कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है, या तो हमने जैसे पिछले ट्रेलर में देखा था जो एवेंजर्स और एक्समैन है वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, वो एक दूसरे की दुनिया को खत्म करना चाह रहे हैं। बट यहाँ पर जो फैंटास्टिक फोर है वो यहाँ पर लड़ाई खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा भाई कहीं भी जितने भी प्रमोशनल मटेरियल आए फैंटास्टिक फोर नहीं लड़ रहे कहीं भी। एवेंजर्स लड़ते हुए दिखे हैं एक बार के लिए, एक्समैन लड़ते हुए दिखे हैं, बट हमें कभी फैंटास्टिक फोर लड़ते हुए नहीं दिखे, वो मीडिएट करते हुए ही दिख रहे हैं हमेशा। तो यहाँ पर एक्समैन और एवेंजर्स के बीच में लड़ाई चल रही है, और यहाँ पर फैंटास्टिक फोर वाले आगे बता रहे हैं भाई देखो लड़ने का वो फायदा नहीं है, हमारा जो मेन टारगेट है भाई वो डूम है, और वो ये सब कर क्यों रहा है वो बता रही है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 46 सेकंड पे यहाँ पर हमें एक शहर दिखाया जाता है। अब बहुत लोग समझ रहे हैं कि ये वॉइड है और ये वाली थ्योरी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बट मेरे को ऐसा फील नहीं होता, क्योंकि भाई जब से लोकी ने यहाँ पर कमान संभाली है कोई भी चीज यहाँ पर प्रूव नहीं हो रही है। जितने भी मल्टीवर्स है वो बनती ही जा रहे हैं, नई नई टाइमलाइंस बनती ही जा रही हैं, और टीवी जितनी भी टाइमलाइंस है उनको जाके प्रूव नहीं कर रही है, क्योंकि वही एट द एंड ऑफ द डे आइडिया था उस चीज का। तो मेरे को लगता है भाई जो इतनी बड़ी सिटी है वो यहाँ पर हम वॉइड में देखने वाले हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली भाई यहाँ पर बहुत तगड़ी लड़ाई हुई है। मेरे को ऐसा फील होता है कि भाई ये एक्समैन यूनिवर्स का है, क्योंकि हमें पता है कि भाई एक्समैन की जो लड़ाई है वो सेंटिनल्स के साथ भी होने वाली है, और सेंटिनल्स छोटे मोटे रोबोट नहीं है भाई, सेंटिनल्स बहुत बड़े बड़े रोबोट्स हैं, और इन दोनों की लड़ाई के बीच में ही यहाँ पर ये पूरा जो शहर है वो खत्म हो रहा है। अब देखो ये मेरी थ्योरी है, फिल्म के अंदर तो पता नहीं क्या ही निकल के आएगा, मेरे को पता है भाई ये बहुत बड़ा मिस डायरेक्शन है, कुछ ना कुछ डेफिनेटली फिल्म के अंदर बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। और उसके बाद भाई बहुत ही इंपैक्टफुल डायलॉग जो हमें मिस्टर फैंटास्टिक की तरफ से सुनने को मिलता है, वो बहुत ही गुस्से में बोलता है, वो पूछता है कि विक्टर डिड यू डू दिस, और उसको देख के लग रहा है कि भाई कुछ तो बहुत ही अपशगुन कर दिया है, बहुत ही तगड़ा बवाल कर दिया है भाई इसने, कि भाई उसकी फटी पड़ी है, उसकी आवाज में पता चल रहा है कि भाई नहीं कुछ तो क्रेजी हो चुका है यहाँ पर। मेरे को तो ऐसा फील होता है कि यहाँ पर एक्समैन वाला यूनिवर्स और फैंटास्टिक फोर वाला जो यूनिवर्स है वो खत्म हो चुका है, और इवन जो मैग्नीटो है वो भी रोता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। और अगर मैग्नीटो रो रहा है जो कि इतना बैड विलन है, मतलब विलन तो नहीं बोलूंगा मैं, उसको एंटी हीरो बोलूंगा, अगर वो रो रहा है तो भाई मतलब तो दुनिया ही खत्म हो गई, इससे ज्यादा क्या होगा, या तो कोई क्लोज मर गया या तो दुनिया खत्म हो गई, इससे ज्यादा क्या ही होगा भाई। और फिर डॉक्टर डूम का डायलॉग आता है, जो तुम जिंदगी जी रहे हो वो एक उधार की जिंदगी है और तुम्हें ये वापस करनी होगी। और उसके बाद जो भाई सुपर हीरो लैंडिंग जो हमें डूम की देखने को मिलती है, ओ भाई ऐसी सुपर हीरो लैंडिंग भाई, अगर बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा हूं तो मैं एक्साइटेड हूं भाई, मैं एक्साइटेड हूं क्योंकि भाई बहुत ही बढ़िया, मतलब काफी डिफरेंट सुपर हीरो लैंडिंग देखने को मिली है। एंड असल लैंड होते हुए भी ऑरा निकल रहा है भाई उसमें से, ऐसा ऑरा मुझ दे रहा है भाई बंदा। वो फिर वो लेजेंडरी जो हमने पिछले ट्रेलर में भी देखा था, इस वाले ट्रेलर में भी देखा, उसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, जहां पर हमें डूम और थॉर की फाइट देखने को मिलती है, जहां पर भाई जो थॉर है वो पूरी ताकत इकट्ठी कर रहा है बिजली की। यहाँ पर जो थॉर है वो बोलता है I swear you will beg for hell long before I grant it. और उसके बाद वो पूरी जान लगा के भाई डॉक्टर डूम को मारने की कोशिश करता है। जैसे कि आपने पहले ही देख रखा है भाई, वो 2 उंगली से ऐसे फेंक के मारता है भाई, स्टॉर्म ब्रेकर को उड़ा के फेंकता है यहाँ पर थॉर को। एंड फिर आता है भाई डूम का वो लेजेंडरी डायलॉग जहां पर वो बोलता है Hell answers to me. For I am Doom. भाई क्रेजी होने वाला है। मैं सही बताऊं, मैं सही बता रहा हूं भाई कि मैं वेट नहीं कर सकता। आई कैन नॉट वेट इनफ फॉर दिस मूवी, सही बता रहा हूं। बाहर में जाए ड्यून, बाहर में जाए किंग, मेरे को देखनी है भाई डूम्सडे भाई। दैट्स इट मेरे को अभी दिखा दो प्लीज तो ओवरऑल पे जो स्पेशल लुक के नाम से हमारे सामने ये रिलीज किया गया है बाय इट वाज अमेजिंग। ऑल्दो मैंने इसका लीक वाला वर्जन देख लिया था बट इतना क्लियर तो नहीं था, मेरे को बहुत ही बेसिक आइडिया था कि भाई एक्चुअली हो क्या रहा है, थोड़े बहुत डायलॉग्स क्लियर थे मेरे को, दैट्स इट। एंड जब यहाँ पर वो फुल रेजोल्यूशन में आया भाई, वो बहुत ही क्रेजी था, बहुत ही
मेस्मराइजिंग था देखने के लिए। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। तुमको कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।